भागवत जी की कथा से किसी पापी का कल्याण हुआ है? नारद जी महाराज ने कहा, पापी की बात करते हो? अरे एक ऐसा पापी है जिसने सारे जीवन में पाप ही पाप करा, और वो भी भागवत जी की कथा को सुनकर तर गया। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले, ऐसा भी पापी हुआ? बोले अच्छा अच्छा, तो बताओ वो पापी है कौन कि जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप करा, अंत में मोक्ष की कामना को लेकर भागवत जी की कथा सुन ली। उसके पास शरीर भी नहीं था भागवत सुनने के लिए, हवा के रूप में बांस की पोल में बैठकर कथा सुन गया, और वो जीव भी तर गया। वो जीव कौन है? बोले पापी जीव कौन है? बोले सुनो। शनकादिकों ने कहा, हे नारद, एक बार की कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, और उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव शर्मा। वह ब्राह्मण बड़ा सीधा सच्चा सरल, लेकिन जितना ब्राह्मण सीधा सच्चा सरल था ना, उसकी पत्नी उतनी ही गजब की थी महाराज। ब्राह्मण तो बड़ा सीधा सच्चा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी ना, आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है? दुर्योधना दुष्ट्यः। बोले दुर्योधना दुष्ट्यः। बोले आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली। जिसका जैसा नाम उसका वैसा, जिसका नाम होगा विश्वनाथ, उसकी कृपा कटाक्ष हो जाएगी और बाबा भोलेनाथ की तरह विश्व का स्वामी बन जाएगा। अब विश्वनाथ का स्वामी का मतलब, पहले भागवत वही विश्वनाथ नन्ना जी की है ना, पहली भागवत हुई विश्वनाथ कुशवाहा जी की, नन्ना जी की। तो जब से भागवत नन्ना की हुई, तब से भागवत जी का ऐसा अनुग्रहित कृपा का प्रकंड खुला कि हर वर्ष भागवत जी की कथा होना प्रारंभ हो गया। बोलो भागवत भगवान की। तो जिसका जैसा नाम होगा उसका वैसा काम होगा। अब उसका नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ क्या है? बोले जो हर कार्य में कटाक्ष पैदा कर दे, क्रूरता पैदा कर दे, वह है धुंधली। बोले जो अच्छे कर्मों को भी बुरे कर्म में परिवर्तित कर दे, बदल दे, वह है धुंधली। इसलिए तो कहते हैं ना, घर की स्त्री को कैसा होना चाहिए? घर की स्त्री को सरल होना चाहिए, गृह लक्ष्मी को पवित्र होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए। रात में अगर 4 रिश्तेदारों को पति लेकर आ जाए, बोले कि भोजन पका दो, तो मुंह बनाने वाली नहीं होना चाहिए। प्रसन्न होकर हंसकर पति की आज्ञा का पालन करने वाली हो। क्योंकि कहते हैं जिस घर की स्त्री, जिस घर की गृह स्वामिनी क्रोधित होती है, क्रोधी रहती है, उसके पति का जीवन नरक से कम नहीं होता। बाबा कहते हैं उस पति का जीवन कैसा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि जागर नार उलक्षण हो, जागर नार उलक्षण हो।
दुष्ट कलुषित भाव की होती है, उसके पति का जीवन निरर्थक हो जाता है। आज धुंधली धूर्त भाव की थी, नाना प्रकार के वाक्य स्फुटित करने लगे। सब कुछ था ब्राह्मण के पास, धन था, दौलत था, माल था, खजाना था, लेकिन था क्या नहीं। बोले धन था, दौलत था, घर था, द्वार था, मकान था, सब था, लेकिन औलाद नहीं थी। और कहते हैं धिग धनम संतति बिना। अरे आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी जमीन हो, माल गुजार हो, लेकिन उस धन का उपभोग करने वाली औलाद ना हो तो धिक्कार है ऐसे धन को। आत्मदेव जी के पास सब कुछ, औलाद नहीं, सोचने लगे। देखो आजकल जिसके पास औलाद है वो भी दुखी है, और जिसके पास औलाद नहीं है वो भी तो दुखी है महाराज। अच्छा ध्यान देना ईमानदारी से, ये माताएं बहनें जब गर्भवती होती है ना, तब से सपने देखती है मेरा बेटा होगा, मैं उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, काबिल बनाऊंगी और उसका विवाह करूंगी। और जब विवाह होगा तो घर में बहू आएगी, और जब बहू आएगी तो बहू रानी मेरी बहुत सेवा करेगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितनी सासू माँ यहाँ पर प्रसन्न है कि उनकी बहुएं प्रतिदिन उनके पैर दबाती हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। पाँव तो छोड़ो महाराज, गला ना दबा देना। बोलो राधे राधे। ये भ्रांति है जीवन की, बेटा से सुख मिलेगा, बहू से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, खेती से सुख मिलेगा, गाड़ी से सुख मिलेगा, जो अनार के पौधे हमने लगाए हैं इसको बेच देंगे, इससे सुख मिलेगा। सुख इससे नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा कैसे? बाबा कहते हैं कर्म, कर्म आप जैसा करोगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। आप कर्म अच्छा करोगे तो सुख, कर्म निकृष्ट करोगे तो दुख तो मिलने ही नहीं। इसलिए कर्म बनाने पर ध्यान दो महाराज। आज आत्मदेव जी रोने लगे, अरे मेरे पास सब कुछ है, बेटा बेटी नहीं है, मैं क्या करूंगा? और कहते हैं कि औलाद की खातिर इंसान और फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे और जिसको औलाद न मारा। अच्छा ध्यान देना, एक माँ बाप 10-10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन आजकल 10-10 औलाद मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं पाएंगे। ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए बेटा बेटी में मत पड़ना। हाँ ये जीवन है, गृहस्थ जीवन है, तो रहो सबके साथ, प्रेम करो सबके साथ, लेकिन उसमें चिपकना ज्यादा नहीं है। अगर फेविक्विक की तरह चिपकोगे तो फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। मरते समय नाती का ख्याल रहेगा, खेती का ख्याल रहेगा, तो फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए रहो सबके साथ, आदर सबका करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन ऐसे रहो जैसे जल में मछली रहती है। आज बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया, बोले सब कुछ है, औलाद नहीं है, अब क्या करूं? अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं बन जाऊंगा। और जाकर आत्मदेव जी जंगल में रोने लगे, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास औलाद नहीं, अब तो इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं। जिस प्रकार से जंगल में रो रहे थे, उसी समय महात्मा जी आ गए। और जो सच्चा महात्मा होता है ना, सच्चा महात्मा कभी छपता नहीं, सच्चा महात्मा छिपता है। अब महात्मा जी ने देखा कि जंगल में एक ब्राह्मण रो रहा है, पूछ दिया कि कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंतावलीयसी
वदतुं शतवरं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ए ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मैंने सुना है, तो दुखी क्यों हो? अरे महाराज, आजकल का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। बताओ, अपने सुख से, अपने दुख से कोई दुखी है? नहीं। आजकल का कलयुग का जीव, कलयुग का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। कलयुग का आदमी दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। फलाने का बेटा मास्टर हो गया, फलाने की बहू मास्टर हो गई, हमारी क्यों नहीं? पड़ोसी के पास 9 लखा हार है, हमारे पास क्यों नहीं? तो हम अपने दुख से दुखी नहीं कि हमारे पास भोजन है कि